नमस्कार। मैं डॉक्टर देवीराम नरवरे, होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, संचालक उजलिया देवी होम्योपैथी क्लिनिक, अवधपुरी, भोपाल। प्राध्यापक, आरकेडीएफ होम्योपैथिक चिकित्सालय, महाविद्यालय, भोपाल। आज का विषय हम लेंगे लू लगना, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। लू क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव के क्या साधन हैं, घरेलू नुस्खे जिससे हम लू से बचा जा सकता है, प्याज को जेब में रखने से क्या लू से बचा जा सकता है, और उपयोगी होने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ जो लू के निदान और उपचार में उपयोगी होती हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लू है क्या। लू या सन स्ट्रोक, चूँकि हमारी बॉडी का तापमान, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर या सामान्य तापमान 37 सेंटीग्रेड होता है, और अभी वर्तमान का वातावरण का तापमान जो है वो 41-42 से लेकर के 45 सेंटीग्रेड है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटो मैकेनिज्म होता है जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ब्रेन के अंदर होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन इस प्रकार की अत्यधिक हीट जो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक होता है, तब की कंडीशन में हमारा हाइपोथैलेमस भी इस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थकान, बुखार, हाथ पैर दर्द, बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं। लू के लक्षण क्या है? जनरली हमें लू के लक्षण में सिर दर्द, मसल्स के अंदर दर्द, थकावट, कमजोरी, बुखार, चक्कर का आना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, डायरिया, अन्य लक्षण दिखने के लिए मिलते हैं। इसकी अत्यधिक और वर्स्ट कंडीशन में यहाँ तक चक्कर और मूर्छा भी आ सकती है, बेहोश भी हो सकता है। यह इसकी वर्स्ट कंडीशन होती है। इसके बचने के या लू से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम लू से बचने के लिए हमें निरंतर कुछ अंतराल में निरंतर पानी का सेवन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ हम ORS का घोल या पानी के साथ चीनी या शक्कर, उसके साथ नमक और थोड़ी सी नींबू की मात्रा ले करके निरंतर पीते रहे, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट और हमारी बॉडी का पानी मेंटेन रहेगा, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हमें ठंडे स्थान का उपयोग करना, ठंडे जगह में इस प्रकार की कंडीशन होती है, धूप से बचना, डायरेक्ट सन हीट से बचना चाहिए हमें, और ठंडे स्थान पर रहना चाहिए। कूलर और फैन का उपयोग हमें करना चाहिए। यदि हम बाहर घूमने निकलते हैं तो पूरी बॉडी कवर अप होनी चाहिए, कपड़े से, क्लोथिंग से कवर हो, जिससे डायरेक्ट सन हीट न पड़े। और एक उपाय, हमें क्लोथिंग जो होती है वो लूज क्लोथिंग, कॉटन वाले ठंडे कपड़े का उपयोग करना चाहिए। ऐसे क्या घरेलू नुस्खे हैं जो सन स्ट्रोक से, हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं? इसके लिए हम सर्वप्रथम एक पहला नुस्खा है कि हम पुदीना ले लें, पुदीना के साथ थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा नमक और नींबू का रस उसमें डाल लें, और इसका निरंतर सेवन करते रहें। दूसरा घरेलू नुस्खा हमारे पास है आम का पन्ना जिसे बोलते हैं, आम की कैरी, उसे पका करके उसमें नमक, उसमें शक्कर और पानी के साथ मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा है, हम घर का छाछ ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। अभी मुख्य रूप से चर्चा में है, बड़े बुजुर्ग और सभी लोग ये कहते हैं कि प्याज को साथ में रखने से, जेब में रखने से लू से बचा जा सकता है। कि ये किस हद तक सही है? क्या प्याज को जेब में रखने से, सिर पर बांधने से लू से बचा जा सकता है? चूँकि प्याज को जेब में रखने से और साथ में रखने से लू से बचा जा सकता है, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि जेब में रखने मात्र से लू से बचा जा सकता है। फिर भी कहा जाता है कि प्याज के अंदर
या प्याज में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इससे जो जूस निकलता है, इससे जो ऑयल निकलता है, उसके अंदर सल्फर कंटेंट होते हैं। इसी प्याज के अंदर क्यूरेसिटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में, प्याज के अंदर बहुत अधिक मात्रा में, ऑनियन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स का भंडारण होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स और ये क्वेनिसिटीन्स और सल्फर जो कंटेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और तेज़ी से ठंडक प्रोवाइड कर देते हैं और तेज़ी से इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर देते हैं। इसलिए कुछ हद तक कहा जा सकता है कि प्याज सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक या लू से बचाया जा सकता है। लेकिन इसको साथ में रखने मात्र से नहीं, इसको हमें सलाद के रूप में या दिन में 2-3 बार इस प्याज का सेवन करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और प्याज के जूस को अपने हाथ पर, हाथ की हथेली पर, पैर के तलों पर और सिर पर लगाने से भी ये सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद कर सकता है। अब कंडीशन ये आती है कि यदि बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत यदि मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें इस डॉक्टरों की विशेष सलाह लेकर उसे हॉस्पिटलाइज करके सन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। अब क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें कारगर हैं? क्या ऐसी कुछ होम्योपैथिक दवाई है जो सन स्ट्रोक से बचा सकती है या सन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में उपयोगी होती है? तो हाँ, होम्योपैथिक साइंस सिमिलर साइंस है और उसमें बहुत अच्छी अनेकों दवाइयाँ हैं जो सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से बचा सकती हैं। बट ध्यान रहे कि जब भी आप दवाई ले रहे हैं, दवाई की मात्रा, रिपीटेशन और पोटेंसी एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की, होम्योपैथिक चिकित्सकों की सलाह से ही लेनी चाहिए। कुछ होम्योपैथिक दवाई मैं बता रहा हूँ, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम ग्लोनिनम 30। ग्लोनिनम 30 एक मेडिसिन होता है। सन स्ट्रोक, यदि हमारी बॉडी में थकान है, सिर दर्द है, तो ग्लोनिनम 30 की पावर की मेडिसिन दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 जो कि एक मेडिसिन है, इसलिए बेलाडोना 30 हम मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बेलाडोना मेडिसिन में कंजेशन होगा, रेडनेस, फायरी रेडनेस होगी, तमतमाया हुआ शरीर होगा, लालपन होगा, आंखों में रेडनेस आएगी और हेडेक होगा। इस कंडीशन में हम बेलाडोना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बेलाडोना मेडिसिन का 3 से 4 बूंद दिन में 5 से 6 बार हमें लेना चाहिए। ऐसी मेडिसिन हमारे पास अन्य मेडिसिन नेट्रम्यूल है, नेट्रम कार्ब है, जेल्सीमियम 30 है। और जेल्सीमियम 30 में मेडिसिन पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर थकावट, दर्द, डलनेस, डिजीनेस होता है, जिससे पेशेंट्स मात्र सोने की और आराम करने की इच्छा रखता है। ऐसे पेशेंट को जेल्सीमियम 30 का 3 से 4 बूंद दिन में 5 से 6 बार रिपीटेड कर सकते हैं। और अन्य मेडिसिन एंटीम्यूट, इस प्रकार की दवाइयाँ होम्योपैथिक सिस्टम में उपलब्ध हैं। इनका सेवन होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हैं और इमीडिएट इनसे, इस बीमारी से, इस लू की समस्या से, सन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। धन्यवाद।